Rathod sir to felicitate Honorable Vice Chancellor Madam Professor Sunita Mishra ma'am. Hanuman Prasad sir to felicitate Shikha Saxena madam. I'd like to invite Mr. Chirag Dave sir to facilitate President Hotel Association. I'd like to invite Chef Devendra Kumar Yadav to facilitate President Yan Association. For Ganesh Mandal. Shri Ganesha Deva, 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 Shri Ganesha Deva. धरती अंबर सितारे, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा, देवा श्री गणेशा देवा, 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 श्री गणेशा देवा. Throughout this event, we have meticulously created activities and events that embody travel's essence. Our aim is not only to educate but to inspire. We are privileged to have guests from tourism and hotel management institutes among us whose presence adds a sense of prestige and motivation to our journey. Professor Hanuman Prasad sir, our dynamic course director, Tourism and Hotel Management Program, hosts all of us for Safar 2024. At the outset, I would like to invite Honorable Vice Chancellor Mohanlal Sukhadia Vishwavidyalaya, Professor Sunita Mishra Madam, our guest from Department of Tourism, Shikha Saxena Madam, our very close to our heart, the people from the industry, participants, our friend Professor Madan Singh Rathod, and my dear students. मैं आज वर्ल्ड टूरिज्म डे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. प्रिय साथियों, टूरिज्म और हम न सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में, वरन चाहते हैं कि पूरे उदयपुर में टूरिज्म के प्रति स्नेह बढ़े. और यही सोचकर हर वर्ष हम 2 दिन का आयोजन करते हैं. साथियों, हम देख रहे हैं जब दैनिक भास्कर या किसी भी अखबार, राजस्थान पत्रिका या कोई भी अखबार में जब हम देखते हैं और इससे संबंधित खबर पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उदयपुर. मेरी जानकारी अपूर्ण हो सकती है, आपकी जानकारी, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी जानकारी पूरी होगी, लेकिन हम जो खबरें देखते हैं उस आधार पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि टूरिज्म उदयपुर में बढ़ रहा है. लेकिन अभी हाल ही में मैं देख रहा था तो ऐसा लगा कि अक्टूबर से मार्च के मध्य टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं और बाकी समय में, जिसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन, और हमारे विभाग की ये इच्छा है कि ऑफ सीजन वर्ड हट जाए और ऑफ हट जाए और सीजन ही सीजन रहे, और उदयपुर में खास तौर से सीजन ही सीजन रहे. इस तरह का माहौल उदयपुर का हो, इस तरह की व्यवस्था उदयपुर की हो, और हमारे टूरिस्ट हर सीजन में. बड़ा आश्चर्य है, छुट्टियां विद्यार्थियों की यदि देखी जाए तो मई, जून, जुलाई में होती है, लेकिन उस समय टूरिज्म नहीं होता. उसके लिए क्या करना है, इस संदर्भ में आज एक राउंड टेबल भी रखी गई है.
और बड़े ही संख्या में मैं देख रहा हूँ विभिन्न टूरिज्म संस्थाओं के लोग, विभिन्न टूरिज्म संस्थाओं के पदाधिकारीगण आज पधारे हैं, प्रेषित करेंगे ताकि उस दिशा में कुछ कार्य हो सके। यहाँ पे मैं एक दुविधा जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। गत 10 वर्ष का अगर आप गणना, वो चिंता का विषय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पार्ट से नहीं वरन इस पार्ट से है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। इस पे भी मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे साथी पधारे हैं, जो इंडस्ट्री से हमारे लोग पधारे हैं, वो इस बात पे भी चर्चा करें और हम इस गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है हमें, उस बारे में भी हम सोचें। साथियों, मेरे मन में एक विचार आ रहा था जो मैंने मेरे साथियों से शेयर भी किया, मेरे संकाय में जो लोग हैं उनसे शेयर किया। जी, जिसमें आप पैसा किसी डोनेशन में दीजिए और आपको रिडम्पशन मिलता है। जिस तरह आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिडम्पशन मिलता है, क्यों नहीं इसी तरह का भ्रमण के लिए हो, क्यों नहीं इसी तरह का एग्जम्पशन भ्रमण टूरिज्म के लिए हो। कोई भी फैमिली कहीं भी घूमने जाती है, अपना बिल सबमिट करे जहां भी वो काम करती है उस संस्था में, और उसका रिडम्पशन मिले, उसका एग्जम्पशन उसको मिले, तो शायद मेरे ख्याल से पूरे कंट्री में टूरिज्म बूस्ट करेगा। ये मेरे मन में एक अलहड़ विचार है, ये मेरे मन में एक विचार है जो मैं आपके समझ रखना चाहता हूं। और मैंने इसमें विचार किया, वास्तव में ये संभव है, क्योंकि इससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा पर पारिवारिक स्वास्थ्य को बहुत बल मिलेगा। फैमिली क्वालिटी, फैमिली हेल्थ को बहुत बल मिलेगा। इस खुशी बिजनेस, खुशी टूरिज्म, सब कुछ खुशी में होगा। साथियों, मेरा ये बोलने का आज हक तो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी मौका देख के, समय चुरा के मैं आपके समक्ष ये बात रख पाया। मैं आज इस मौके पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय मैडम सुनीता मिश्रा मैडम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, और आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैडम भी अपने ही क्षेत्र से है, क्योंकि मैडम का एरिया फूड साइंसेज है, मैडम न्यूट्रिशन साइंसेज मैडम का एरिया है। और यदि मैडम के क्षेत्र को भी हम इन्वॉल्व करें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट से, हमारे पास, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनकी यहाँ उपस्थिति ही हमारे लिए इस बात का प्रमाण है कि मैडम न सिर्फ इस डिपार्टमेंट सुखाड़िया विश्वविद्यालय वरन टूरिज्म के प्रति दिल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस प्रांगण में। मित्र प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ साहब, जिनको एक मैंने रिक्वेस्ट किया आप पधारे, श्री ओम जी जो हमारे खुद के क्षेत्र के हैं वो आप भी पधारे। इसके सिवाय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री से होटल एसोसिएशन ऑफ उदयपुर से हमारे साथ में श्रीमान सुदर्शन देव सिंह जी करोई साहब पधारे हैं, प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन से हमारे पास नरपत सिंह जी साहब पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्लीज बच्चों जोरदार तालियां। उदयपुर गाइड एसोसिएशन से दिग्विजय सिंह जगत जो कि हमारे स्वयं विद्यार्थी हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अपने खुद के कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं मैं, और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कुछ होटेलियर्स जो यहाँ पधारे हैं, सीनियर मेहमान हमारे यहाँ विराजमान है। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं स्वागत और अभिनंदन हमारे स्पॉन्सर्स का भी करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो रूप आप देख रहे हैं, being a public organization, being a government organization, we are not able to spend that much। ये प्रोग्राम जो आपके समक्ष है, ये प्रोग्राम हमारे स्पॉन्सर्स की ओर से है। उनमें सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, हालांकि वो नहीं आ पाए, स्पाइसेस से श्रीमान हरीश जोशी साहब यहाँ विराजमान हैं। ओम प्रकाश डिजिटल से श्रीमान दिलीप पाहुजा जी, रेस्टोरेंट चारकोल से श्रीमान शक्ति सिंह इंदा जी, रिच इंडिया हेरिटेज से श्रीमान धैर्यशील सिंह जी, कुकी से नम्रता सिंह जी, होटल अरण्यवास से मिस्टर वंश पुरोहित, और एक
कि सिर्फ मेरे एक व्हाट्सएप पे कम से कम मुझे 4-5 स्पॉन्सर्स दिए, उसके सिवाय वो दिल से मेरे से जुड़े रहे, स्वयं आए, मुझसे मिले और हम पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने की। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, शायद लेट आए हैं हमारे मित्र श्रीमान रविंद्र कुमार जी जो डीजी, और जो विजयी रहे, मुझे पुनः बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हर उस विद्यार्थी को जिसने यहाँ पे आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद। चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो विश्वविद्यालय से हो, चाहे वो कॉलेज से हो, आप सभी लोगों ने हिम्मत दिखाई और प्रतियोगिताओं में सहभागिता दी। इसी कारण आज ये कार्यक्रम यहाँ हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मैं मेरे विभाग के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक विद्यार्थी, मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 4 दिन से दे आर ऑन द टूर्स एंड दे हैव मेड दिस प्रोग्राम लाइक एनीथिंग। एंड इस लेवल का प्रोग्राम मैं सोच नहीं सकता था, इन्होंने उस लेवल का प्रोग्राम किया है। एक बार पुनः अगर मैं किसी को का नाम भूल गया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा मीडिया बंधुओं का, मेवाड़ चैनल दिख रहा है और भी मेरे मित्र लोग दिख रहे हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे सपोर्ट टीम जिसमें दिनेश हमारे सामने है, उसका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जय हिंद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। The schools and colleges participating, thank you for being part of this grand celebration. Together we shall create lasting memories and connections and inspire a generation to venture beyond the familiar. Now let's turn our attention to a captivating performance that celebrates the vibrant culture of South India. आके पधारा हूँ जो यहाँ आजा इधर बीच में लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor Mesmerizing performance. Now I would like to invite Meera Mathur Madam to felicitate. वेलकम टू फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। आपका पुराना इंस्टीट्यूट है। From the tourism industry, my fellow colleague, course director Professor Hanuman Prasad, Professor Madan Singh Rathod, Professor Ashok Singh, the students, the faculties from various departments who have joined us today for celebrating this event. And I welcome you all for this occasion, and I really hope that this liaison between the education, because celebrating such events is necessary so that there is a linkage. We look for training, we look for induction programs, we need industry experts. So who can be better guide than you all? So thank you all very much from the bottom of my heart for joining us on this very occasion. Thank you so much.
I would like to invite Ms. Harsha Kumawat to facilitate Meera Mathur Madam. रंग दो Now let's get ready to be serenaded by a soulful singing performance. Music has the power to connect hearts and uplift spirits, and this upcoming act is sure to do just that. Please join me in welcoming our talented singers Satyam and Jasmeer to the stage as they take us on a melodious journey. मैं तो सीख रहा हूँ ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं एक कच्चा गड़ा हूँ मैं ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताली कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे नीचे है खाइया और मैं कांप रहा हूँ पर जिंदा हूँ अभी हाँफ रहा हूँ ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं एक कच्चा From Bhangra moves to Dhol beats, this performance is sure to get you clapping along. Let's give a warm welcome to the dancers as they light up the stage with their energy and passion. World Tourism Day, it is important to recognize the tremendous efforts made by our government to boost tourism and promote sustainable practices. One such initiative is the Dekho Apna Desh movement. मुझे
नसीब है, चाहे जिस दूर से दुनिया हो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग शाह से, ये तेरी वो हवाएं हैं। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें मिल जाएंगी, मेरे को बुलाओ कभी। बेकरार है बात कर देखो, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साथ है, तू आ गुनगुना ले जरा। खामोशियाँ रहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। Teachers are also invited along with students. SIHM Shashank, Vishwendra and Jitendra. Runner-up Vaibhavi, Dipanshu, Neelam. CETT.
Runner-up Brightwood, Vivek and Praveen. Finalist cooking winner, Saniha and Sajna. Treasure hunt winner Bee Fly, Khushika Urmila and Dean. Tug of War winner Brightwood, Daksh, Akash and Dean. Tug of War runner-up THMP, Kushagra, Rahul Teli, Neeraj and team. Winner Brightwood, Vivek and team. Pictionary. Group dance winner Bee Fly. Group dance runner-up Bee Fly. Gatherings from Udaipur, and it was so nice, and my dear students, and it is also a very good celebration because to celebrate World Tourism Day and along with hotel management, and I am very proud of that because World Tourism Day celebration nowadays it is tourism plus education, because none of them we used to have this education bonanza you can call with tourism. But it is very nice that Mohanlal Sukadia University is celebrating पिछले बार में भी हुआ था, this year also. For last 2 years I am there, so it is quite a good, and really this concept of celebration is more frequent, and it should be, as director tourism is also there, Sika madam is there, Meera madam, Hanumanji, and so also our Rathod Sahab is also there, Omji hai, and lots of, here also Ashok ji is also there. It is a great celebration. I congratulate all, each and everyone, because having a good gathering, that is where tourism, so also industry personnels, they are here together, and we can share, because not by having some food, we are not know the quality and quantity enhancer, but at the
same times, different tastes, what type of nutrition we want to have. So also the balanced diet and what is the need, because after G20, this concept is now, it is a very nice concept after G20, because lots of foreign tourists, they used to visit, and as you all aware that tourism and this Udaipur is a seat and center of tourism. And because of Lake City, because of weather condition, so also the tourism main type of structural, you can say infrastructure of building, जो छतरी बना हुआ है, body lakes and the different lakes are there, so also management and their propaganda, it is good. And we can enhance this concept with this education along with, because when you come here, you know what are the types of things we used to have. Suppose lots of people, students are there, they are preparing mocktails. It is very interesting because how to add one different variation of mocktail. And I just asked that girl, what is the mocktail you have prepared? She told me, ma'am, that is lemon twist. So it is nice because variation, color combination, so also taste bud and also the taster, who are the taster who taste this, and sensory evaluation of the food can at the same time can be done through our sense organ. So it is a very nice and comfortable evening because all the tourism personnel, so also different types of industry personnel are there. They can add, ये आने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, ये हर साल इस टाइप का फेस्टिवल हो, क्विज हो, डांस, so cultural bonanza, it will add the things to glory. To all of you, हमारा बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत, जय मेवा. Thank you so much. कैसे कहूँ मैं वो यारा, याद कैसे होता है. आज ही यारो किसी पे मर के देखेंगे हम. प्यार होता है
प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, मिस शिखा सक्सेना, हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे टू यू ऑल। अब थोड़ा सा हम लोग पर्यटन पर आ जाएं, ये लास्ट सेशन है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1980 में UNWTO ने वर्ल्ड टूरिज्म डे की स्थापना की। 27 सितंबर 2024 यानी आज के दिन होने वाले वर्ल्ड टूरिज्म डे का विषय है टूरिज्म एंड पीस। शांति को बढ़ावा देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह अंतर सांस्कृतिक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार पर्यटन दीर्घकालिक शांति और समृद्धि में योगदान देता है। छात्रों का भी कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं समझने के लिए। भारत सरकार विभिन्न ट्रैवल ट्रेड योजनाओं विभिन्न पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ई वीज़ा सुविधा, जिसमें लगभग 167 देशों के नागरिकों को वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा देने की सुविधा दी गई है। शुल्क में काफ़ी कमी गई है। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट पर अब तक कुल 73 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग 5,300 करोड़ का निवेश हो चुका है। स्वदेश दर्शन योजना 2 में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 डेस्टिनेशंस की पहचान की गई है। अब इसके बाद थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, राजस्थान पर आइए सर। 90s के बिगिनिंग में राजस्थान के हिस्से आता था, आज वह 6 से 7% पर आ गया है। आगे चलें सर। 1993 में तो भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों का 30.6% भाग आज दिनांक 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज हमारे कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैडम मुख्य अतिथि थी और इसी कार्यक्रम में शिखा सक्सेना मैडम भी आई थी। आपको जानकर हर्ष होगा कि उदयपुर के विभिन्न संगठनों जो कि टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि तकरीबन 40-50 की मात्रा में पधारे हैं। इसके अतिरिक्त 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने आयोजित किया था 26 और 27 को, जिसमें उदयपुर शहर के विभिन्न कॉलेजेस जो होटल मैनेजमेंट या टूरिज़्म क्षेत्र से संबंधित हैं, उनके विद्यार्थी इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया। आज उसका पुरस्कार वितरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त इस बार हमने एक नई प्रथा जोड़ी, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों में भी टूरिज़्म के प्रति अवेयरनेस करने के लिए उनके लिए क्विज़ का आयोजन, इसके अतिरिक्त उनके लिए फायरलेस कुकिंग का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता में भी तकरीबन 12 टीमों ने भाग लिया, जो कि बच्चों में भी इस प्रकार के उत्साह को दिखाती है। धन्यवाद। सभी को वर्ल्ड टूरिज़्म डे की बहुत बहुत बधाई। आज उदयपुर में, पूरे उदयपुर में बहुत अच्छे से वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जा गया है। और सबसे पहले तो सुबह सुबह ओल्ड सिटी एरिया में हेरिटेज वॉक की गई, जिसमें डोमेस्टिक फॉरेन टूरिस्ट सभी आए और हमने उनको यहाँ मेवाड़ का पूरा समृद्ध हेरिटेज दिखाया और जो यहाँ की लोकल कुसीन है, कचौड़ी रबड़ी, उनका भी स्वाद चखाया। तो उनको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे इस समृद्ध हेरिटेज को देखते हुए। इसके अलावा जो अपने टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर टूरिस्ट का ट्रेडिशनल वेलकम किया गया। सैलियों की बाड़ी में, आहार संग्रहालय पर और जगदीश चौक पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गई और सभी टूरिस्ट ने उनमें पार्टिसिपेट भी किया बड़ी उमंग के साथ। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहा पूरे उदयपुर में। इसके साथ ही हमने जो निराश्रित बच्चे हैं, उनको हमने एक एजुकेशनल टूर का मौका दिया। उन्हें हम फिश एक्वेरियम, बर्ड पार्क, ऐसी जगहों पे ले गए और जो अपने गुलाब बाग में टॉय ट्रेन है, उसका भी हमने उन्हें एक्सपीरियंस दिलाया और उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमने जो नए नए एक्सपीरियंस क्रिएट किए, वो सभी अच्छे रहे। और आज जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उदयपुर में, वहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव की गई, पेंटिंग कंपटीशन किया गया, स्कूलों में भी पेंटिंग कंपटीशन आयोजित हुए।
हुए। और अभी हम जैसा देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी बहुत रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई हैं और टूरिज़्म पे अच्छे चर्चाएँ चल रही हैं। तो पूरा दिन उदयपुर में एक अच्छा माहौल रहा है और जो आज का स्लोगन था टूरिज़्म एंड पीस, उस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि आज के टाइम में पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के परिप्रेक्ष्य में टूरिज़्म कैसे पीस को मेंटेन कर सकता है, हम सबका रोल और बढ़ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि टूरिज़्म का हमारी इकोनॉमी पर ही नहीं, हमारे पूरे वातावरण पर भी असर है और इसमें जो शक्ति है वो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध देने की शक्ति है। तो हम इसी मंशा से चलें कि टूरिज़्म के माध्यम से हम शांति और सद्भाव बनाए रखें, अपने शहर को खूबसूरत रखें, क्लीन रखें और ग्रीन रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।